ठीक। तो सबसे पहला चीज़ हो गया, आप देखिए यहाँ पे अब ये सेकंड पैसेज आ गया। सेकंड पैसेज किसके बेस पे है? हिस्ट्री के बेस पे। हिस्ट्री के बेस पे है, आपको इस ढंग से पूरा पढ़ना है, ठीक है। और ये क्या होगा, आपके 5 क्वेश्चन इसका रहेगा, 5 क्वेश्चन इसका रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा ये पेज आप देख रहे हैं ना, एक पेज आपका उसी ढंग से होता है, एक क्वेश्चन एक पेज, फिर से वही पैसेज आएंगे आपके पास, वही फिर से पैसेज आएंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, फिर ये क्या होगा, तीसरा पैसेज आएगा, फिर आपके पास तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में आपको कभी कभी ये हो गया, अब देखो इसमें टाइम टेकिंग होगा कि नहीं होगा। पहले आपको पैसेज पढ़ने हैं, पैसेज तो आपने पढ़ लिया, पहले क्वेश्चन में पढ़ लेंगे पूरा पैसेज को। इसके पढ़ने के बाद इसमें कह रहा है कि पैसेज विद द फॉलोइंग ट्रू वाला। अब इसमें ये आपको ये पूरा ये वाला पार्ट पूरा इसमें डाला होगा, जो नहीं है वो आपको अनट्रू करना है। इस वाले में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। कभी कभी 1 मिनट भी एक क्वेश्चन पे लग जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम पैसेज को लेके 1 मिनट पे एक क्वेश्चन बनाते हैं पैसेज को, और पैसेज को पढ़ने में 3-4 मिनट तो लगेंगे मेरे हिसाब से। अगर 20-25 मिनट अगर इसी में चल गया, आप समझ रहे हैं, 45 मिनट में 20-25 मिनट अगर इसमें चल गया तो फिर क्या दिक्कत होगा इसमें, आगे आपको पता है। आगे का क्वेश्चन आप देखेंगे खुद, ये पिछले साल का है, अर्जुन का क्वेश्चन है। अर्जुन जो एक लड़का आता था उसका, मतलब कि उसमें पूछा गया है, वो तो ये अंजलि वाला है, जो भी है पिछले साल का है। तो ये 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन आपके पास इसी पैसेज के हिसाब से होगा। 10वां पैसेज आपके पास, मतलब कि 10वां क्वेश्चन भी इसी पे। अब ये पैसेज खत्म हो जाएंगे, तीसरा पैसेज आएंगे। तीसरा पैसेज जो आएंगे वो होंगे, आप देखिए कितना लेंथ है इसका पैसेज का लेंथ ज़्यादा है। जिसका लिटरेचर का पावर बढ़िया नहीं रहेगा उस पैसेज को करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इस पैसेज को हमने करना है। अब ये पैसेज भी 5 क्वेश्चन लेके आएगा। अब 5 क्वेश्चन का ये पैसेज होगा, है ना। 5 क्वेश्चन का ये हो गया, तो ये 5 क्वेश्चन इसका स्लाइड हम कर देते हैं। 16 नंबर से पैसेज खत्म हो गया। अब आपको क्या कह रहा है, ग्रामर का पार्ट है, सुटेबल मोडाल की जरूरत होगी। मोडाल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़े थे, नहीं पढ़ेंगे तो अब ग्रामर की बात हम लोग करेंगे। एक मतलब बता रहे हैं कि फीचर्स कैसे पूछे जाएंगे, आपके पास इंग्लिश कैसे रहेंगे। उसके बाद 15 क्वेश्चन में ये सोच के चलना होता है कि 15 मिनट तो लगाना ही लगाना होगा पैसेज में। कुछ लोग ये कहते हैं कि 50 में से नहीं, हाँ 50 में से 10 क्वेश्चन हम पैसेज का छोड़ देंगे। तो क्या लगता है कि आपको इधर सब बना लेंगे? जिसका ग्रामर अच्छा हो, 1 मिनट, ग्रामर अच्छा होगा तो एक मतलब बता रहे हैं, कर सकता है। अब पैसेज का देखिए टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, तो कोई कहता है कि हम पैसेज का ही 10 क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो एक पैसेज तो बनाना पड़ेगा और इधर का सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। देख लेते हैं ये चीज़ें। अब आपसे, सिंस द बुक आर विद द माई फ्रेंड आई डैश एबल टू लैंड टू हिम। अब जिसका इसमें हो गया, आप इसमें कैन नॉट होगा, शुड नॉट होगा, विल नॉट होगा, वुड नॉट होगा। ये हम लोग मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, ये ढंग से सारे चीज़ें होंगे, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर होगा, ये सब तो जल्दी जल्दी में हो जाएंगे। अगर एक बार आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो पैसेज बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मॉडल के बेस पे क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास इस टाइप के, ठीक है। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है कि ही हैज फ्रेंड्स ऑल डैश, ठीक है, द वर्ल्ड, है ना। इसमें अक्रॉस द वर्ल्ड होगा, अंडर द होगा। अब इसमें 2-3 मैच कर जाएंगे, आप देखेंगे इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है ये भी। अगर आप बात करें कि यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कि ए वाला 4 वाला है, तो पहला कोशिश हम यही करते हैं। इस सब का भी एक रूल होता है, ट्रिक होता है कि आप पहले इस पर ये करेंगे कि ये वाला में पहले ऑप्शन देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन है, तो ही हैज़, आप इस पुट करके देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बोलते हैं वैसे, ठीक है। मतलब हमको ये 2 ऑप्शन कट गया, वहाँ पे ऐसे करना होता है। अब जैसे हम सिखाएंगे ही कि ये प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन तो हम पढ़ेंगे लेकिन वहाँ पे टाइम कितना कम लगे। आप अच्छी बात है कि ग्रामर का सारा पार्ट जानते हैं, लेकिन दिक्कत वहाँ इस बात का है कि गलती में जैसे 4 है, कभी कभी क्या हो जाता है, जब टाइम आपका चलने लगता है तो कभी ये मान लीजिए ये आंसर है, ये मार दिए, ये भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो एक को मिलाया, कभी कभी तो कोई एक को मिला देता है, मार देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पे सोचना पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन है, यहाँ B2 है, B1 है। देखते हैं, आई वेंट डैश द रिवर टू मीट हिम। क्या हो सकता है इसका, अक्रॉस होगा, मतलब 1 वाला होगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर ये हो गया, आगे आप करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद आपको नहीं करना है। तब भी तो टाइम टेकिंग 30 सेकंड तो लगेगा भाई, 30 सेकंड नहीं होगा, 30 सेकंड में भी शायद कर पाएँ ना कर पाएँ, वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आगे हो जाएंगे। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं, क्या दिया, पेंडेमिक।
क्या है, सब्स्टिट्यूशन लिखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी हमने बताया था ना, एक शब्द मतलब कि बहुत बड़ा शब्द लिखा होगा, उसका एक मीनिंग बताना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि द पेंडेमिक इज द वन ऑफ द सुटेबल फॉर, है ना, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ, पेंडेमिक दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, पेंडेमिक आप ऑलरेडी सुने हुए हैं। अभी जो कोविड के लिए हम बात करेंगे तो क्या था, पेंडेमिक। गर्मी नहीं लग रहा है तो चला दिया जाए फिर ये, अच्छा ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, पेंडेमिक क्या होगा, एक, ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये पेंडेमिक वाले की बात करें तो पेंडेमिक वाला में क्या आंसर हो सकता है, आप लोग कुछ बता सकते हैं? ठीक है, तो ये आपके सेकंड वाला आंसर हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। लेकिन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हमने सिलेबस में आपको लिखाए थे। पैसेज के बाद क्या लिखाए थे, मतलब ग्रामर का पार्ट हमने बोला था, आप लोगों ने पूछा था ग्रामर के पार्ट होता है कि नहीं होता है, होता है। अभी जो मैंने एक मॉडल देखा और क्या देखा, प्रेपोजिशन देखा। अब हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये वो क्या हो गया, क्या हो गया, अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि आप ये कितना अच्छा से आप कर सकते हैं। पेंडेमिक क्या हो जाता है, एपिडेमिक क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। एपिडेमिक आप लोग समझते हैं? ठीक है, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। और कोरोना जो हुआ था वो क्या था, पैंडेमिक था, मतलब पूरे वर्ल्ड में हुआ था। तो इसके बारे में ये आपके पास वन वर्ड। आप देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्या करना होता है कि आई हैव बीन टू क्वाइट, ठीक है, टू मेनी मॉन्यूमेंट्स रिसेंटली, क्वाइट टू हैव बीन। अब इसमें आपको आंसर ढूंढना होगा कि ग्रामेटिकली कौन सा सही, ठीक है। अब इसमें क्वाइट, ये वाला क्वाइट है, इसी में से आपको देगा, आपके पास दिया रहेगा कौन गलती है। इसमें पूछ रहा है कि मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है, कि जिसको हम ये उसको हटाने के बाद या उसको जोड़ने के बाद ये आपके पास कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो आई हैव बीन टू क्वाइट टू मेनी एन मोमेंट रिसेंटली, अब क्या इसमें आंसर होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। हैव बीन हटेगा या क्या हटेगा, ठीक है, तो ये आपको होगा। आपको अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि यहाँ पे टू क्वाइट लगता है, इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव से पहले कोई वर्ब आना चाहिए, है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। या आपके पास ये होना चाहिए कि जैसे कि हैव बीन नहीं होगा, यहाँ पे हैव बीन गलत लिखा हुआ है या टू गलत लिखा है, ये टू गलत लिखा हुआ है ना, कि क्या आपके पास, है ना, ठीक है, क्या गलत लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैं आज क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा। ग्रामर से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिया। अब आपको क्या होगा, हाँ, इसमें आपको लगेगा कि सबसे आसान है, सबसे ज़्यादा गलती पैसेज में नहीं होता, सबसे ज़्यादा गलती इसमें होता है। आपको लगता है कि ये आसान है, मैं बना दिया सही हो गया, अब वो आपका इनकरेक्ट होगा, इसमें हो जाता है, ये कारण हो जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए कि ये भी क्या है, अप्रोप्रिएट है, आपको ये हो गया, ये भी आप मॉडल ही है। मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं मे, माइट, कैन, कोड, है ना, मतलब कि आउट टू, है ना, मस्ट टू बी, ये जितने भी चीज़ आपके पास है क्या है, मॉडल है, हम लोग मॉडल पढ़ेंगे। तो मैरी एक्सपेक्ट दैट हर सन डैश रिटर्न, नीड, मे, यूज टू, डेयर, ऑट टू। अब इसमें कितने ऑप्शन दे दिए हैं, 5 ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ए एंड ई, मतलब नीड भी हो सकता है, ऑट टू भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग चर्चा करेंगे, फिर जाके इसका सोल्यूशन की बात करेंगे। तो मैरी एक्सपेक्टेड दैट द हर सन ऑफ द रिटर्न, मतलब मॉडल का क्वेश्चन 2 आ गया, मतलब ग्रामर के बाद हम लोग यहाँ पे, ये भी एक ग्रामर की पार्ट है, वो ढंग से सारा चीज़ मैंने करा। अब हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे विच इज फॉलोड टू बी बेस्ट एक्सप्लेनेट ऑफ द फ्रेजेज। मैंने आपको बताया था, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था और एक फ्रेज बताया था, जिसको हम लोग हिंदी में मुहावरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेजेज पूछा हुआ है, ब्लेसिंग इन द डिस्ग्रेस, जैसे उस दिन हमने बताया था, क्या एक फ्रेज का नाम लिया था, किक द बकेट, ठीक है, उसका मतलब टू डाई होता है, ठीक है। अब उसी तरह के यहाँ पे एक सेंटेंस में यूज किया गया है, या इतना बड़ा भी हो सकता है आपके पास, ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस। अब आपके पास क्या होगा, इसका क्या होगा कि इसमें से एक सुटेबल आंसर होगा। तो आपको लगता है कि पैसेज को छोड़ के लोग इस पर रिस्क लेना चाहेगा, है कि नहीं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अभी पता चल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग है, आप देखते हैं, ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमने सिलेबस में लिखाया था। ये आपका नरेशन का भी क्वेश्चन होगा, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब इसमें कौन सा आंसर होगा, ठीक है, आप बता सकते हैं? सीधी बात है, शुड लगता है, आपको पता है, तो शुड वाला आंसर आपके पास हो जाएगा, तो मतलब 1 आंसर हो जाएगा, एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। इसका तो अगर आप अच्छे तरीके से किए हुए हैं तो इसका कोई दिक्कत नहीं, मतलब पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आ गया। आपका क्या क्वेश्चन है कि जैसे कि फॉर्मल लेटर है, सिग्नेचर, ठीक है, इज प्लेस्ड डैश इन द मिडल, इन द बॉडी ऑफ द लेटर, एट द एंड। ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं लिटरेचर टाइप में, जिसका अगर आपको लिटरेचर बढ़िया से रीडिंग होगा या ढंग से होगा तो पढ़ते पढ़ते इसका आंसर आप आ सकता है कि इसके बारे में ये सारी चीज़ें आपके पास दिया हुआ है।
हम बात करते हैं एंटोनेम की, बात किए थे। एंटोनेम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। अब यहाँ पे स्टर्डी दिया हुआ है ना। अब स्टर्डी आपके पास दिया हुआ है, इस वर्ड का, हाँ ये हमेशा कैपिटल में लिखा रहेगा, ये वाला जो जिसका पूछ रहा है वो हमेशा कैपिटल में लिखा रहेगा। अब इसका इंपॉर्टेंट होता है, वीक होता है, स्टूडियस होता है, ओमनीसाइंट होता है, ठीक है। अब ये सब वोकैब तो थोड़ा सा दिक्कत है, जब आप इस कंपटीशन की दुनिया में आएंगे तब ये सारे वोकैब आपको मिलेंगे। और लगभग का आपको देखेंगे तो ये जो यहाँ पे जितने भी होते हैं ना, अगर आपको क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, ये तो बाद की बात है, ये तो आपको जान पाएंगे ही वोकैब वगैरह। अगर नहीं जान पाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि 3 लगभग का सेम होता है और एक क्या हो जाता है, अलग होता है, वही उसका मीनिंग हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, तो हम लोग आगे करेंगे, लेकिन हम लोगों ने खाली ये टाइप देखना है क्या है। एंटोनेम दिया हुआ है स्टर्डी का, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले तो स्टर्डी आपको जानना होगा, फिर ये चारों का मीनिंग जानना होगा, फिर जाके आप एंटोनेम लिखा लेंगे। तो वोकैब का कितना इंपॉर्टेंस है आप लोग पता है, ठीक है। इसके बारे में ये सब वोकैब आप कह रहे हैं कि बुक वाले से मिलता है, तो बुक वाले से नहीं होगा। स्टडी आज तक अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों का सिलेबस भी खत्म हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तो सब लोग जानते हैं, वीक सब लोग जानते हैं। स्टूडियस का मतलब हो जाता है पढ़ाकू होता है। ओमनीसाइंट का मतलब क्या हो जाता है, जो हर जगह अवेलेबल होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों एक लगभग का सेम लग रहा है। एक जो होगा, वीक जो होगा, आपके पास क्या है, अलग है। तो कभी कभी आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एंटोनेम भी हम देख लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देख लिए, फ्रेजेस भी देख लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे और ग्रामर भी देख लिए। अब देखिए पिक द, क्या हो गया, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज बीन एरर। मंजूज फादर इज वन ऑफ द हु स्टैंडिंग बिसाइड मी। इसको अब एक सेंटेंस बना हुआ है। अब ये सेंटेंस है 4 ABCD मिलके। अब इसमें कौन गलत है ग्रामेटिकली, वो आपको चुन करके यहाँ पे आंसर देनी। अगर ये गलत नहीं है तो ई वाला आंसर देंगे, जिसका बोलते हैं नो एरर है। ये आपको ध्यान देना है। अब इसको क्या करेंगे, सेंटेंस बना के देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये सारे चीज़ जैसे कंप्यूटर पे देख रहे हैं वैसे ही वहाँ पे भी रहेगा। ये नहीं कि ऑफलाइन रहेगा कि आप लोग कुछ कर भी सकते हैं। जैसे मंजूज फादर, ठीक है, दिया हुआ है इज़ द वन ऑफ हु इज स्टैंडिंग बिसाइड हर, ये सारी चीज़ आपके पास दिया हुआ है। इसमें आंसर ऑप्शन गिवन द, ये हो गया। अब इसमें आपको कौन सा, किस में एरर है, अब ये आपको है ना, ये नहीं है कि ABCD आप एक ही साथ लिख सकते हैं, ये आप सेट कर लिख सकते हैं, लेकिन आपको ग्रामेटिकली पता चल जाएगा कि इसमें क्या गलती है, कहाँ पे गलती है, इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये ग्रामर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखिए बात को, अगर हम बात करेंगे क्वार्टरली पेमेंट इज द 3 वीक्स लेट, ठीक है। अब ये लास्ट में जो अंडरलाइन दिया हुआ है, ये क्या है कि आपके पास फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंट है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब ये 3 वीक्स लेट होता है। ये क्वार्टरली पेमेंट इज द 3 वीक्स लेट, सफिशिएंट, ओवरड्यू, एलैप्स्ड और क्या होगा, सेटल्ड। अब इसमें आपके पास क्या होगा, इसमें तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 वीक्स लेट लिखा हुआ, लेटर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब इसमें सफिशिएंट होगा। अच्छा, कितने के मीनिंग आप लोग जानते हैं अभी तक, सफिशिएंट का जानते होंगे, उसके बाद ओवरड्यू का ये भी पता होगा, ठीक है। एलैप्स का मतलब क्या होता है, कमिटेड, ओमिटेड। सेटल्ड का मतलब तो सब लोग जानते हैं। अब इसका मीनिंग जानते हैं तो यहाँ पे आप कौन सा होगा, ये आपको देखना होगा, ओवरड्यू होगा, ठीक है। क्योंकि ये पेमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें ये रंग से हो जाता है। तो आपके सफिशिएंट किसके लिए, मात्रा के लिए यूज किया जाता है। ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे किसके लिए क्या होता है। इंग्लिश आप लोगों को लगता होगा कि, अच्छा आप लोगों को लगता है 12th का सिलेबस है ये, अभी तक में देखें, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा। खैर नहीं ही होता है, बात समझो। लोग कहते हैं कि वैसे, हाँ ठीक है वैसा ही कर लेंगे, कोई है। 11th में कहाँ से आ गया ये कंपटीशन है भाई, ये कंपटीशन है। आप यही पढ़ के लोग SSC का ऑफिसर बनते हैं, यही आप लोगों को CUT में पढ़ना है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये CUT का पेपर है, ठीक है। आप ही लोग ने मंगवाया है, अंजलि से शायद मंगवाया है, ठीक है। आप देखिए क्या हो गया कि आर्टिकल, देखिए चूज द सेकेंड ऑफ द आर्टिकल हैज बीन इनकरेक्टली यूज्ड। क्या है, द रामायण इज अ ग्रेट एपिक। आपको आर्टिकल है, ग्रामर है, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। आप लोग कह रहे थे ना ग्रामर थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए, यहाँ कोई ग्रामर काम नहीं आता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इंग्लिश आपको लगता है इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और ये इंग्लिश आप अगर यहाँ सीख गए तो ये इंग्लिश आपके उसमें काम आएंगे, किसमें, SSC में काम आएंगे। SSC में तो काम आएंगे ही, साथ साथ में CSAT में,
ग्रामर थोड़ी बदलता है भैया, ग्रामर जो है अभी वही बाद में होगा। लेकिन आप लोगों का एक पहला काम तो ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। एक दिन हम पूछना चालू कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में आज तुमको ऐड कर लेंगे, एक और अलग ग्रुप है, ठीक है, उसमें ऐड कर लेंगे। वो समझो कि वो बाद में COT वाला ग्रुप बन जाएगा। हाँ, कोई भी ये होगा, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, पेपर में एडिटोरियल वगैरह होगा, हम पूछ रहे हैं आज का एडिटोरियल बताइए क्या कहाँ है। ऐसा भी तो हो सकता है, आप क्या पढ़े हैं हमको क्या पता है। हम लोगों को पता है कि आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या होगा कि कम से कम पूछना तो बनता है ना कि आपने क्या नहीं समझा, क्या समझा। इंग्लिश के लिए आपको क्या होगा कि इंग्लिश के लिए लगना पड़ेगा। आपको लगता है कि इतने ही देर में तो हालत ख़राब हो गई सबकी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ही अभी तक आप लोगों ने जो आया और तुरंत जवाब देने वाला था, एक मतलब बता रहे हैं, फिर पैसेज आप पढ़ेंगे, पैसेज में सही हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। वहाँ पे क्या हो जाता है, दिक्कत इस बात का नहीं है कि आपको कितना आता है, कितना इंटेलिजेंट है, दिक्कत इस बात का है कि आप उस टाइम में कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यही तो कॉम्पिटिशन है कि नहीं। IAS में टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मेंस में दिक्कत चल रहा है। मेंस में आपको 3 घंटे में बहुत सारी चीज़ें लिखना होता है। कल का मैंने आपको वो भेज दिया था, क्या भेज दिया था, ऐसे। कल आज पेपर 1 सेकेंड पेपर है और थर्ड पेपर है आज, ठीक है। कल ऐसे का पेपर था, ऐसे के पेपर में कैसा क्वेश्चन था आप लोगों ने खुद देख लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने उस दिन चिंतन की बात किए थे, है ना, तो उसमें चिंतन का कुछ, ठीक है, चिंतन का कुछ चीज़ें आ गई थी उसमें भी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हो गई कि आप देखिए कैसी भी, अब ये फिलोसफिकल बातें थी उस दिन और फिलोसफी से क्वेश्चन पूछे हुए था वो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होगी। वही मतलब कि इसमें क्या हो गया, ये तो समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया। इसमें कह रहा है कि आर्टिकल जो यूज किया गया है, क्या चीज़ यूज किया गया है, आर्टिकल, ठीक है। ये आर्टिकल जो यूज किया गया है, कौन इसमें इनकरेक्टली यूज किया गया है। अब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल आप पढ़ेंगे, आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल आपको पता है ए एंड द होता है। ए एंड द में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, ए किसके, आ किसके लिए लगाया जाता है, मोस्टली हम कहते हैं कॉन्स्टेंट के लिए लगाया जाता है, कॉन्सोनेंट के लिए लगाया जाता है, और कॉन्सोनेंट के लिए लगाया जाता है, वॉवेल किसके लिए लगाया जाता है, एंड उसके लिए लगाया। द क्या हो जाता है, स्पेसिफिक कोई चीज़ के लिए। मैं आपको ये चीज़ होगा, वाइट शर्ट वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैंने बोला कि अगर आपका नाम लेके वाइट शर्ट वाले, तो द वाइट शर्ट वाले हम बोलेंगे, द लगा दिए तो मतलब आप पूरे में से आपको हम बोल रहे हैं, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ होता है। लेकिन द का यूज सब जगह नहीं होता है। आप देखेंगे लैंग्वेज पहले द का यूज नहीं किया जाता है, कंट्रीज से पहले द का यूज नहीं किया जाता है। अब ये सब चीज़ हम सीखेंगे तभी तो यहाँ जवाब दे पाएंगे, ठीक है। कहाँ पे, हाँ, तो मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ चीज़ें होंगी अभी आप लोगों को नहीं बताया गया है। अब आर्टिकल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कि उस टाइप का ग्रामर जो आप पढ़ा रहे थे उस टाइप का होगा। द लैंग्वेज, द इंग्लिश नहीं होता है, द हिंदी नहीं होता है, आप कहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं। द इंडिया नहीं होता है, चाहे दी इंडिया नहीं होता है। द USA होता है, द UK होता है, लेकिन द इंडिया, द ऑस्ट्रेलिया ये सब नहीं होता। देश के पहले द का यूज नहीं होता। तो UK यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ, कोई देश का नाम थोड़ी है, वो ग्रुप ऑफ कंट्री है ना। तो ग्रुप ऑफ कंट्री, ग्रुप ऑफ स्टेट्स को इसलिए बोला गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द अमेरिका हम नहीं बोलते हैं, द USA के लिए लगता है, बात समझे, द UAE के लिए लगता है, ठीक है, सभी के लिए होगा। तो आर्टिकल भी अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो उस टाइप के आपके पास क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। तो करेंगे, सबका डिस्कशन तो करेंगे ही, वो ढंग से सारा चीज़ हम करेंगे ही, है ना। उसके बारे में बात करते हैं। अभी बारिश छूटा है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, प्रेपोजिशन। आप लोग पूछ रहे थे कि ग्रामर का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। द अथॉरिटी आर गोइंग टू एक्वायर दैश स्टैंडर्ड टू हाइजीन इन द साउथ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब इसमें बताइए, अबाउट होगा, इनटू होगा, फॉर होगा, ऑन होगा, ठीक है। मिला जुला के पहली बात तो ये ध्यान रखना होगा, लिटरेचर को अच्छे तरीके से करना होगा। लिटरेचर आपका अच्छा होगा, ग्रामर आप थोड़ा सा भी कमज़ोर भी रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, जैसे इसका ये हो गया, पढ़ें इंक्वायरी। आप देखो इसमें जो प्रेपोजिशन रहता है, जिसको वर्बल प्रेपोजिशन हम लोगों को पढ़ना होगा, जैसे लुक इनटू क्या हो जाता है ना, आपने मतलब कि है ना, बहुत सारे होता है, लुक इन क्या हो जाता है, ये सब का अलग अलग मीनिंग होता है ना, ये सब का अलग अलग मीनिंग होता है। आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने, उस दिन हमने वर्बल प्रेपोजिशन कहाँ यूज किया था, आप लोगों में नहीं, दूसरे में किसी के,
ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जैसे कॉल ऑफ क्या हो जाता है, कॉल ऑन क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये आप जैसे कॉल ऑन का मतलब क्या हो जाता है, कॉल पे सब कहने, कॉल ऑन का मतलब होता है बुलाना, नहीं कहते हैं कॉल ऑन, कॉल मतलब कॉल ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, अलग चीज़ होता है। जैसे आप लोगों ने टेक ऑफ पढ़े होंगे, टेक ऑन पढ़े होंगे, है ना। टेक ऑफ का मतलब हो जाता है प्लेन क्या हो गया, उड़ गया, है ना। आप बोलेंगे कि ऑफ का मतलब लोग कहेगा कि नीचे आ गए, उसको बोलते हैं लैंडिंग, ठीक है। अब वो सब चीज़ें आप लोगों को समझना होगा। ये आपके पास कौन सा प्रपोजिशन है, वर्बल प्रपोजिशन, इसका एक लिस्ट दिया जाएगा आपको। इंक्वायर इनटू होता है या इंक्वायर अबाउट होता है या इंक्वायर फॉर लगता है, आपको पूरे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। खाली इंक्वायर का मतलब हो गया, इंक्वायर अबाउट लगता है, इनटू लगता है, फॉर लगता है, इंक्वायर के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज हो जाता है, बस उतना आपको लोगों को पता होगा, ये हो जाएगा। वो हम अभी नहीं बता सकते हैं, वो तो हम जब पढ़ाएंगे तब ना बताएंगे, ठीक है। इसका एक मतलब कह रहे हैं, एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आपके पास ये होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट डे, सब कुछ के बारे में करेंगे। हालांकि आपका आंसर सही है, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, नरेशन पे। किस पे, एक हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच और एक हो जाता है डायरेक्ट। ये नरेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। मतलब ग्रामर कितना डीप में पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीप में। अभी तो वो क्या आया नहीं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर आ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन पे चले गए हैं, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें आपको क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच। माय फादर विश दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट जो दिया हुआ है ना, वो इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट बनाया हुआ है। अब इसको डायरेक्ट में लाना है, ठीक है। अब डायरेक्ट में लाना है तो डायरेक्ट में लाने के लिए ये कौन, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसके बारे में मतलब हमको क्या करना होगा, नरेशन के बारे में अच्छी तरीके से जानना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फिर से आ गया डायरेक्ट स्पीच का। पहला क्वेश्चन आपने देखा, दूसरा क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट स्पीच का। फिर से आ गया, इसमें ये भी आपको क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, उल्टा इसको बनाना है, ठीक है। अगर आप नरेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो नरेशन इज द चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच टू इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड वाइस वर्सा होता है। आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करो या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो, ये दोनों हो सकता है। उसी प्रकार पैसिव वॉइस का भी होता है, मतलब कि चेंज इनटू क्या होगा, एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब पैसिव से एक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्यों गुस्सा क्यों कर रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया, ये भी डायरेक्ट स्पीच हो गया कि देख देख के इरिटेशन हो रहा है, कैसे होगा क्या, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। इसी के लिए तो क्लास इतना दिन पहले, इसी को अगर मान लीजिए 1 महीना में समझाना है, उसी में मैथ पढ़ना है ना, उसी में जीटी पढ़ना है, उसी में डोमेन पढ़ना है। अब बताइए 1 महीना में संभव है क्या, ठीक है। उस महीने में मतलब, और उसमें भी एग्ज़ाम लास्ट होने के बाद लोग छुट्टियां मनाने 5 दिन चले गए थे। जिनका नहीं हुआ है वो लोग छुट्टी मनाने गए थे। 5 तारीख को पेपर जिनका ख़त्म हुआ था अप्रैल में, 14 तारीख को लोग आए थे। मतलब अब जो 14 तारीख को आए सब इस बारी नहीं हुआ है, उसका बढ़िया है। प्राइवेट कॉलेज में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट कॉलेज में है फिर CUT क्या पढ़ना, हम तो कहते हैं बिना मेहनत का अपना कर लीजिए कहीं पे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्या बढ़िया कॉलेज है। SOL से कर लो या प्राइवेट से कर लो, यहाँ CUT में ना दिमाग गंवाना होगा ना ये चीज़ होगा। हाँ, अब लोग यही बात हमसे पूछते हैं कि सर दोनों में SOL और इसमें फ़र्क क्या होता है रेगुलर में। SOL तो ऐसे ही एडमिशन हो जाता है। तो ये बेवकूफ़, मतलब कि ये चीज़ जो पढ़ रहे हैं या इतना दिमाग जो खपा रहा है, 18 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, हमको लगता है कि वो व्यर्थ वाली बात। सब SOL से करवा लेता, रेगुलर कोई नहीं होता आराम से। SOL में कम खर्चा भी लगता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। मेरा नाम आ ही गया, खैर ठीक है। जो ऑप्शन लिखा है 1.1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे ना आपको इस टाइप का डॉट बनाया होगा, ठीक है। एक यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे एक गोल करके ऐसे ऐसे करके, अब आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। मान लीजिए ऑप्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का जल जाएगा, कैसा, ब्लू कलर का। क्लिक करना। हाँ, यहाँ क्लिक, जैसे 3 नंबर आएगा तो ये पूरा ये, अच्छा ये ब्लू नहीं है, जो भी है, तो यहाँ पे आपको ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, मतलब ये क्लिक होगा तो वहाँ पे जो है ना, यहाँ पे साइड में एक यहाँ पे बनाया होगा 50 तक का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 50 तक का एक क्वेश्चन बनाया, मतलब कि एक बॉक्स बनाया होगा।
क्या हुआ मर्सिडीज? यहाँ पे कंप्यूटर पे ही बात कर रहे हैं, कंप्यूटर पे आधा पे ये खुला रहेगा इधर, और यहाँ पे एक बॉक्स होगा, और यहाँ के ऊपर टाइम चलता रहेगा। ठीक, वो तो हम डेमो दिखाएंगे ही आपको। यहाँ पे टाइम चलते रहेगा। जो ही इसको, जैसे क्वेश्चन नंबर कितना है 31 को आपने क्लिक करा यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ 31 नंबर जो क्वेश्चन होगा ना उस पर ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैसा कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का, मतलब वो क्वेश्चन आपने कर लिया है। ठीक है, और टाइम भी इधर चलते रहेंगे। तो ये सारा चीज़ इसमें दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये भी एक लिटरेचर का पार्ट है। किसका पार्ट है? कि आपको रीडिंग सेक्शन अच्छा है, ये ग्रामर का कोई इसमें सेंस काम नहीं कर रहा है। अगर आप पढ़ेंगे तो राजन इज एम्बिशियस पर्सन एंड ही हैज बिगन टू मीट अ, मतलब मेक अ हैबिट ऑफ स्टीलिंग द थंडर, बीइंग अ मूवर एंड शेकर एंड ब्लेजिंग अ ट्रेल एंड बैटिंग एन आई। आपको समझ में आया कुछ चीज़ें? ठीक है, इसमें आंसर कौन सा होगा? जो भी हो। ठीक है, स्टीलिंग द थंडर ये एक तरह से आप कह सकते हैं क्या है? हाँ, फ्रेज टाइप में, कि इसका मतलब क्या हो जाता है। तो फ्रेज वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, इडियम फ्रेज एक ही होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास होंगे, जिनमें ख्याल आता होगा कि पैसेज छोड़ के हम दायरा क्वेश्चन कर लेंगे, उनको थोड़ा सा मैं ध्यान दिला रहा हूँ। ठीक है, अब आ गया फिर से क्या बोलता है? फॉरेन वर्ड्स आ गए। कभी कभी हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़ का? फॉरेन वर्ड से। क्या लिया हुआ है? प्राइमा फेसिया। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, पढ़े थे? पॉलिटी में नहीं पढ़े? द पुअर एंड सेम पोजीशन। ठीक है, इसके बारे में। अब यहाँ पे ये हो गया, इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे। आपको मीनिंग पता है तो लिखेंगे, नहीं ले पता है तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। सब जगह नहीं। अब आ गया वोकैब आ रहा है, अपोजिट वर्ड्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अपोजिट वर्ड्स। क्या पूछा है? वर्चुअस। क्या पूछा है? वर्चुअस पूछा है। जो मैंने बोला कैपिटल अक्षरों में लिखा गया होता है वो वर्चुअस लिखा गया। इसका अपोजिट मीनिंग विशियस होगा, वल्गर होगा, मेजरली होगा, या कॉम्पिटेंट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें एक पॉजिटिव अक्षर लिखा हुआ है और सारा क्या होगा? नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से ये सारी चीज़ करना होगा। तो ये मैं आज हाँ, इसका अपोजिट वर्ड पता करना है। यहाँ पे ये अपोजिट वर्ड पता करना है। विशियस है, बल्गर होगा, या माइजरली हो गया, या कॉम्पिटेंट होगा। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? हाँ, तो इसमें क्या आंसर होगा इसका? अगर सब कुछ आप जान ही जाते इसमें, यही मतलब कि ये सारा चीज़। विशियस का मतलब क्या होता है? वही तो नहीं पता है। तो वही नहीं पता है तो हाँ, तो इसलिए नहीं पता है, इसलिए तो आंसर नहीं मार पाए। ठीक है, तो वही बात है। तो आपको क्या होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, खैर हम बात करते हैं पिक द पार्ट ऑफ द एरर। वही वाला क्वेश्चन आ गया, पहले वाला जो क्या था इसमें ई, जैसे कि मान लो क्या है? रक्षा इज द वन ऑफ, क्या हो गया? अब इसको क्या करना है? आंसर द ऑप्शन गिवन वेलो। ठीक है, अब इसमें एरर कहाँ पे है? एरर कहाँ पे है? महिमा के साथ डज लगता है, कोई दिक्कत? नाम के साथ आपको पता है क्या लगता है? डज लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद वॉट एवर दिया हुआ है, फाइंड फॉल्ट दिया हुआ है, फाइंड्स फॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, विच ऑलवेज दिया हुआ है, रक्षा इज द वन ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कहीं कहीं क्या हो जाता है कि वन ऑफ द के साथ क्या लगता है, वन ऑफ के बाद द लगता है या नहीं लगता है। ये अगर आप लोग जानेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे तो उसके बाद पता चलेगा इसमें आंसर कौन सा है। ठीक है, कैसा लगा मतलब कि अभी तक का? ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ द मीनिंगफुल। लिटरेचर पे फिर आगे क्या है? रीअरेंजमेंट करना है। आपको क्या करना है कि इसमें पहला आप लोगों को याद होगा जंबल सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस में क्या हो गया कि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिक्विड होगा, पहले कौन सा होगा? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, इसको भी करने का एक तरीका है जिसके लिए सी और सी दो बारी है, तो पहले यही ऑप्शन में जाएंगे कि सी और सी वाला कहाँ है। ठीक है, इसका भी करने का तरीका है जंबल वर्ड में हम सब्जेक्ट खोजेंगे, और सब्जेक्ट से पहले ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट में नाउन वाला सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक नाउन होता है और एक प्रोनाउन होता है। तो नाउन वाला सब्जेक्ट हम खोजेंगे। ह्यूमैनिटी वर्ड्स दिया हुआ है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे तो सी वाले पे हम पहले जाएंगे। आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है तो अब वर्ब आना चाहिए। तो ए में क्या है? वर्ब है? नहीं है। और सी में ई में वर्ब है तो है फीड। फीड का मतलब आपको पता है ये एक वर्ब है। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए, और वर्ब के बाद हो गया। तो हम अभी बता रहे हैं, हो सकता है कि ये इसका आंसर क्या होगा? CEA वाला हो।
एक मतलब बता रहे हैं कि आपको ये होगा, इस टाइप का करना होगा। ये जम्बल्ड वर्ड हो गया। अब आ गया एडजेक्टिव क्लॉजेज, है ना। ग्रामर कितना डिटेल में पढ़ना होगा आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है ना। क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो आई बॉट एन एक्सपेंसिव कॉफ़ी मेकर फॉर यू, ये भी लिटरेचर पे बेस्ड है। आपको अगर लगता है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, इसमें आई बॉट एन एक्सपेंसिव कॉफ़ी मेकर फॉर माई लाइफ, कौन सही है कौन गलत है। द कॉफ़ी मेकर दैट आई बॉट फॉर एनी, मतलब वाइफ इज एक्सपेंसिव, देखिए वाइफ दिया हुआ है, हम सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव क्या हुआ, कॉफ़ी मेकर वॉज बॉट बाय मी फॉर माई वाइफ, ठीक है। उसके बाद माई वाइफ वॉज गिफ्टेड एन एक्सपेंसिव कॉफ़ी मेकर बाय मी। अब आंसर अब इसमें क्या होगा, इस सब के लिटरेचर जिसका अच्छा होगा, जो बोलने का ये होगा। ग्रामेटिकली, है ना, क्या हो जाता है ग्रामेटिकली, हम लोग बहुत सी ऐसे गलत बोल देते हैं, अकॉर्डिंग टू मी कभी होता ही नहीं, और हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। इन माई ओपिनियन होता है, इन माई ओपिनियन होता है, ठीक है। इसको मिटाए कैसे, ठीक है, ठीक है, ओपिनियन होता है, ठीक है। अब ये ओपिनियन होता है, अकॉर्डिंग टू यू होता है, अकॉर्डिंग टू हर होगा, ये सारा चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है। अब ये चीज़ आपके पास क्या होगा, ये हम लोग क्या हो जाता है, कभी कभी बोल चाल में हम लोग तो बोल तो देते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि बोल चाल में क्या हो जाता है कि कोई चीज़ हम बोलते हैं और ये हो गया। ये क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, इसमें कोई ग्रामर काम नहीं कर रहा है। आपका क्या होगा कि इसमें ग्रामेटिकली काम तो कर ही रहा है, एडजेक्टिव क्लॉजेज है कि इसमें कौन सा मतलब कि सही है, ये सही है या ये सही है, ये सही है, ये सही। बहुत अच्छा, ठीक है। अब चारों सही लग रहा है तो अब चार तो ऑप्शन है नहीं, कोई एक ही ऑप्शन ना होगा, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं, ये क्या होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस फिर से बनाने हैं। जम्बल्ड सेंटेंसेस, जम्बल्ड सेंटेंस है, इसमें पढ़ के आपको बताना है। अब से ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन में डी वाला 2 वाला है, डी है, तो हम पहले डी पे ही स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमेशा किससे लेना, नाउन से लेना। किससे लेना, नाउन से। देखिए तो डी वाले में नाउन है, शालिनी वांटेड टू परचेज, जो भी है शालिनी जो भी है, तो ये हो गया, तो मतलब डी वाला सुटेबल लग रहा है। अगर हम बात करें, अगर ऑप्शन छांटने की बात करें, अगर आपको नहीं बनाने आता है और वहाँ पे आपको ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ए वाले में एज इट वॉज मतलब इट का मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं आपको खुद नहीं पता है, पहला तो कभी नहीं होता है। अगर आप लिखते भी हैं तो पहले अपना नाम लिखते हैं, माय नेम इज डैश, जो भी है, या किसी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक बारी महात्मा गांधी, फिर ही लगाते हैं, ऐसे चला जाता है। तो पहला तो हमको नाउन लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो ये वाले में तो ये ऑप्शन में हमको दिख नहीं रहा है ई ढंग से। अब अगर हम बात करें ई वाले में, ई क्या है, नॉट से तो स्टार्ट नहीं हो सकता है, नॉट टू परचेज इट नहीं होगा ना, तो एक ही ऑप्शन बच सकता है डी वाला। मतलब ये श्योर हो गया कि हमको डी वाला ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। कुछ कभी कभी ऐसे भी सेंस लगाना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। अब डी में बी दोनों में है, तो बी तक तो नहीं सोचना है, सोचना कब है, ए और सी में सोचना। अभी हम लोग बनाएंगे शालिनी वांटेड टू परचेज, आपको पता है दोनों में बी है, इसका मतलब है परचेज अ पेयर ऑफ ब्रांडेड जींस, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। अब ए होगा एज इट वॉज कॉस्टली, या ये होगा सी नंबर में बट हर मदर एडवाइस हर। अब ये कौन सा सही होगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपके पास सी हो गया, तो आपके पास यहाँ पे हो गया, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं होगा। आप लोग इसका भी बनाने का तरीका होता है कि ये कि बनाने कैसे तरीका होता है, क्या क्या करना होता है। ये नहीं कि यहाँ से उठे और यहीं से बनाना चालू कर दिए, पता चलेगा 7-8 मिनट ले लिया, बनबे नहीं किया, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये 37 नंबर क्वेश्चन है। आ गया फिर से क्या, मैचिंग वाला। मैचिंग में क्या आ गया, लुक आउट, इसी को बोला जाता है। ये क्या है, लुक क्या है, वर्ब है, आउट, अवे, ऑफ, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। इस टाइप का भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, ये उसी टाइप का है। अब इसका क्या होगा, लुक आउट, इसका मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाग जाना कहाँ लिखा हुआ, टू एस्केप हो गया। बी का क्या हो गया, 1। अब देखो बी का 1 किस में है, एक ही में है, तो ऑप्शन क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको हाँ वो हाँ, तो इसमें तो एक थोड़ा सा आपको सहूलियत मिल गया कि इसमें ऑप्शन एक ही दिखा,
इसका कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, आप किसी का जाने नहीं। टेक ऑफ का हो सकता है दूसरा गलत हो, हैं? जैसे बी का बोले ना आप। एक बात ध्यान रखना, अगर बी मेरा करेक्ट है और ऑप्शन में बी का 1 नहीं दिया है तो ये आंसर होगा ही होगा, वही होगा। अब दूसरा देखो, नहीं ये देखो, टेक ऑफ का मतलब अभी हमने बताया, टेक ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? टू लीव द ग्राउंड। आप देखोगे तो सी में 4 लिखा हुआ है, सब करेक्ट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, B1 2, अगर B1 जो है सब में दिया रहता थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, अगर एक में दिया है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा टिक कर देंगे, ठीक है। आप सबका मीनिंग आपको पता है, इसमें तो सबका लुक आउट का मीनिंग हमको नहीं लगता है कि आप लोग को पता होगा क्या होता है। हाँ, टू बी विजिलेंट होता है। सेटअप का मतलब इसका तो सबका पता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा पैर बच जाता, ढक्कन क्यों खोल जाता है? ये बड़ा क्यों हो रहा है इधर? नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्या पूछ रहा है? बेस्ट एक्सप्रेसेस। जो ही बेस्ट एक्सप्रेसेस की बात करना तो समझना है क्या पूछ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख देगा या बेस्ट एक्सप्रेसेस होगा। क्या हो गया? आज कल ही तुम लोगों ने एक बात करा था, एक देश का नाम आप लोग पढ़ रहे थे, किसके बारे में? चिली। क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे उसको, चिली। ठीक है, वहाँ यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? ये चिल है, क्या लिखा हुआ है? चिल का हम लोग नहीं, एक मिनट बताते हैं। एक चिल्ली हुआ वहाँ पे पढ़े थे, वो देश का नाम था, उसका भी मीनिंग क्या था? क्या था? अब देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है, चिन एंड चिल्ली दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे चिल का मतलब कैम डाउन लिखा हुआ है, चिल्ली का मतलब हो जाए, आप लोग चिल्ली खाते भी हैं, जैसे पनीर चिल्ली हो जाता है, खाए कि नहीं खाए? ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे चिल्ली का मतलब एक फ्रॉस्टी दिया हुआ है, चिल्ली का मतलब फ्रॉस्टी दिया, मतलब यहाँ पे एक चिल्ली का मतलब स्पाइसी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको थोड़ा सा ध्यान देखना होगा, ये आपका ऑप्शन एक ही हो सकता है और अच्छा ऑप्शन है जो मैंने अभी खाने की बात किया था, आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या बात किए थे। पनीर चिल्ली का मतलब क्या हो जाता है? स्पाइसी होता है थोड़ा। तो यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है स्पाइसी? कभी कभी खाने पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को उदास नहीं किया जाएगा, खाने पे भी क्वेश्चन आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नंबर 2 होगा ना? मतलब पूरे क्यों? फ्रॉस्टी का मतलब क्या होता है? ठंडा, चिल का उसको भी बोलते हैं ना, चिल्ड। तो चिली का मतलब ये CHLLY का मतलब बताना है, ठीक है। फिर चाइल्ड तो कंट्री का नाम है। ये एक मीनिंग भी है अलग से, तो वही तो हम बोले, ठीक है। हमको लगा चाइल्ड का मतलब सिर्फ कंट्री का नाम होगा। माइल्ड साउंड बोलते हैं इसको, ठीक है। एक आप देखना, सर्च करके अपने आप पता चल जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस निकाला, फिर आप सर्च ही करने लगना, पहले देख लो ना भाई, खाली टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देखना है, ठीक है। वो तो पढ़ाएंगे जिस दिन पढ़ाना, अभी पढ़ना है बहुत सारे चीज़ सर्च करने हैं। अभी तो कहाँ, अभी आप लोग खुद देखे होंगे क्या करना है, आप लोगों को कितना करना है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये अब बताइए कि 12th वाले बच्चे को CUT में ये पेपर दिया जाता है, आप समझ ही रहे हो कितना है या नहीं, ठीक है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? पैसिव वॉइस निकालना है। पैसिव वॉइस आप लोगों को आता होगा, ठीक है। क्या होगा? यू मस्ट सेंड द रिप्लाई। पहली बात बताइए, ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है? ये एक्टिव वर्ड। एक्टिव वॉइस है। जो ही ये यहाँ पे क्या लगाया, मॉडल लगाया है, तो जहाँ पे मस्ट बी लगा होगा वही आंसर होगा। अच्छा, कहाँ ऊपर में कर दिया हम, ठीक है। जहाँ पे मस्ट बी लगा होगा वही इसका आंसर होगा। तो मस्ट बी 2 में लगा हुआ है, एक इसमें और एक इसमें, मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत और ये ऑप्शन मेरा गलत, ठीक है। अब आपके पास हो गया द रिप्लाई। आपको पता है कि पहले ऑब्जेक्ट आता है, द रिप्लाई मस्ट बी सेंट बाय यू, तो आपको पता है कि एक ही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि सेंड लिखा हुआ है, इसमें सेंड लिखा हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब तो आप कर ही सकते हैं। ऐसा ना होगा कि जो अभी अगर आप लोग टेस्ट दें तो वही कितना मार्क्स आएंगे पता है आप लोग? कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को दे दिए? 150 आ जाएंगे, अच्छी बात। मतलब 10 ही क्वेश्चन तो नहीं बना पाएगा, सारे बना लेगा। अभी तो तुम ये तुम अपने हिसाब से नहीं कर रहा है, कितना गलत होगा उसमें वो तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो ना आगे, अभी क्लासेज है ना भाई, अभी तो पढ़ा रहे। नेगेटिव मार्किंग दिखाना। हाँ, आ गया एक शब्द का नाम है एजर्टिव
एक्सक्लामेटरी, ठीक है। इट वॉज इंडीड अ वेरी फाइन किक, ठीक है, इसमें कौन सा, ठीक है, व्हाट अ फाइन किक इट वॉज इंडीड, हाउ द, ठीक है। अब इसमें हम लोग कहते हैं ना, ठीक है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा अलग से, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, इंटरजेक्शन की, किसकी, आर्ट होता है ना पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें हम बात करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगे और उसके बाद एक्सक्लेमेशन सेंटेंस एक अलग ही आता है। हाँ, अभी कौन सा सेंटेंस बताते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच एक बोले हैं, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी दोनों एक ही होते हैं। एक ही नहीं होता है, उसमें कुछ वर्ब होता है। जैसे कि राम क्या है, नाउन है, तो वो वोकैब ला के देता है कि मतलब कि क्या हो जाता है, ये इंटरजेक्शन वगैरह क्या करता है, वोकैब ला के देता है, वो वोकैबलरी है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाता है, आपको ये छांटने का हो जाता है कि एक्सक्लेमेशन लगाया हुआ है तो ये कौन। अगर हम पार्ट ऑफ, कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी वोकैब आप लिखते हैं या जो भी सेंटेंस लिखते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच का ही होता है। किसका होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का ही होता है। आप कुछ भी लिख लो, अब उसका पार्ट ऑफ स्पीच, कहीं नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई एडवर्ब होगा, कोई प्रीपोजिशन होगा, कोई कुछ भी लिखोगे तो वो क्या, किस में आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच का होगा, ठीक है। आप ये सारे चीज़ कर लेंगे तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसे ओह दिया हुआ है यहाँ पे, ओह आपको पता है इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी तो अभी खाली ये ढंग से ये सारी चीज़ें। ये भी क्या है, रीअरेंजमेंट है, मतलब पैराजम्बल्ड, ठीक है, पैराजम्बल्ड है। इसमें भी हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें, इसको हमको नहीं पढ़ना है थोड़ी देर के लिए, तो ए सी बी ए बी। अब हम पहले ए पे ध्यान देंगे, ए पे ध्यान देंगे तो ये इस बारी गड़बड़ कर दिया क्या, ए से क्या दिया है, इज अ प्रोग्रेसिव वन, कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि इंट्रोगेटिव है, नहीं है। इसका मतलब हो गया ए वाला ऑप्शन तो मेरा कट गया, ओहो सॉरी। अब आ गया एक बी और एक सी। अच्छा, बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, मस्ट शेयर है, क्या ये भी हो सकता है क्या, तो आंसर क्या होगा, सही नहीं है, वही बचा है तो क्या करेंगे, उसी को लेकर चलते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, आप इस पे पढ़ के दिमाग अपना, ये सब भी हम लास्ट में यही सब चीज़ तो सिखाया जाता है ये ढंग से, यही सब इस बारी नहीं हुआ। अब एक महीना है, ठीक है। अगर हमको नहीं, अभी देखिए क्या इसको करना, अभी नहीं करना है ना, अभी हमको नहीं पता था कि ये क्या कहाँ होता है, हमको पता है कि यहाँ पे ये सारे नहीं होगा, तो एलिमिनेशन मेथड से छाँट छाँट के कर लेंगे, क्या दिक्कत, हाँ ठीक है। दिया हुआ है एडवर्ब निकालना है, एडवर्ब आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच की बात है। स्किलफुली होगा, जैसे क्या दिया, रुखसाना डांसेस वेरी स्किलफुली, साउंडली, एब्रप्टली, हैवली, वन ही होगा, स्किलफुली होगा, ठीक है। हैवली डांस तो कर ही नहीं सकती, साउंडली डांस कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में कुछ कुछ आपके पास होंगे, अब कुछ तो आपके पढ़े और जो वहाँ पे निकल गया तो उसका तो कोई 1-2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, सब क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होंगे, आप तो देख ही लिए हैं। खैर, ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेशन, मैंने बोला बेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब उसका अच्छा मतलब कोई सेम नहीं। अब ये फ्रेंच वर्ड है, क्या है, कभी कभी हम लोग डिस्कस करते हैं ना आप लोगों को सामने कि वो वाला वर्ड को, तो वो हो जाता है फ्रेंच वर्ड दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एडीयू। अब इसमें गुड बाय होता है, लाइफ होता है, सीक्रेट होता है, अर्थ होता है, ठीक है। एक फॉरेन वर्ड अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा जिसका नाम था प्राइमा फेसिया, वो पॉलिटी में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है, दिया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, ठीक, एडियो, ठीक। ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्यों छोड़ना पड़ेगा, अभी बैच स्टार्ट किए हैं हम लोग, अभी बैच स्टार्ट किए हैं कि नहीं, कि मतलब बैच होने के बाद ना आप कहिएगा कि क्वेश्चन क्या छोड़ना है, नहीं। अभी तो हम लोग खाली डेमो दे रहे हैं कि आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कितना इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को समय समय पे क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि पेपर पढ़ो पेपर पढ़ो पेपर पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं। कुछ कुछ वर्ड आपको हम भेजते रहते हैं, है ना, भेजते रहते हैं तो पता चलता है अच्छा ये वर्ड का ये मतलब होता है, तो यही सब चीज़ उठा के दे देता है करंट से जो चल रहा है, ठीक है। फ्रेंच में तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, देखते हैं आप अगला दिन से आप लोग कर पाते हैं नहीं, ठीक है। अब दिया हुआ है आइडेंटिफाई करेक्ट, क्या हो गया, होमोनिम। होमोनिम क्या होता है, देखिए एक सिनोनिम होता है, एक एंटोनिम होता है, एक होमोनिम होता है। सेम नेम सेम की बात करते हैं, देखो एंटोनिम का होता है अपोजिट, सिनोनिम का मतलब होता है मीनिंग
मतलब कि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट बट मीनिंग इज सेम। नहीं समझे बात को, उसको सिनोनिम बोलते हैं, ठीक है। और होमोनिम का मतलब हो जाता है जिसका नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ होमोनिम है ना, जिसका नेम मीनिंग चेंज हो जाता है और नेम क्या हो जाता है, सेम रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम रहेगा, मीनिंग चेंज। हाँ साउंड सेम रहता है। जैसे ये दोनों को पढ़ो, दोनों दिया हुआ है, दोनों को कॉर्ड्स ही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, मीनिंग अलग अलग होगा। अब आपको यहाँ के लिए कौन मीनिंग सही है और ये चीज़ आपको क्या कह रहा है, आपको लिखने के लिए बोल रहा है, तो दोनों का अर्थ होना चाहिए। यही तो अर्थ आपसे पूछ रहा है। यही नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ द होमोनिम्स, कोड्स का क्या है, दे आर नो एंड कोड्स क्या इतना है, ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ पूछा जाता है आपके पास, इसको होमोनिम बोलते हैं। जैसे नो नो, दोनों को नो ही पढ़ते हैं, एक का मतलब नहीं है, एक का मतलब जानना। ऊपर क्या होता है, दे आर और देयर, ये दे आर अलग अलग होता है, दे आर होता है, और ये देयर अलग होता है, उनकी होता है ना। और दे आर का मतलब वे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो इट्स और इट्स, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है। एक इट्स का जो अपॉस्ट्रोफी लगाया हुआ है ऊपर में, इसका मतलब हो जाता है इट इज लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया, इट इज हो गया, ये ढंग से सारा चीज़ होगा। ऑलरेडी टाइम टू गो होम, अगर इस टाइप में बात करें, ये कोड्स होगा, ये सारी चीज़ होगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये सारे चीज़ आपने पढ़ लिया। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन होमोनिम्स ऑप्शन इन द गिवन बिलो, इसमें कौन सा करेक्ट है इसके बारे में बात करें। हो सकता है एनीथिंग, क्या होगा, कोई आप जो आ रहा है तो वो ढंग से होता है क्या। अच्छा देख लेंगे, आप खाली देखो ना, संगीताज हेड ऑफ द टीम। अब इस पर प्रपोजिशन यूज करना है, बताइए इसका क्या मतलब, ये सारी चीज़। संगीताज हेड इज टीमिंग, टीमिंग का मतलब क्या होता है, नहीं पता है, चलिए कोई नहीं। इनोवेटिव आइडियाज, टीमिंग का मतलब आप खुद जान लीजिए कि संगीताज हेड इज टीमिंग डैश इनोवेटिव आइडियाज। अब आप खुद टीमिंग का मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑन होगा, इन होगा, विद होगा या एट होगा। एट तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा विद इनोवेटिव आइडियाज हो सकता है। कौन बोला, गलत है। क्या दिया हुआ यहाँ पे, आप बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पास आ गया लिस्ट में, टाइप 1 टाइप 2 क्लाउजेज में ये सारे चीज़ होंगे। माई फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वॉज ट्रबल। अब आपको क्या करना है, ये क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव है या नाउन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज। पढ़ना पड़ेगा ना, सब पढ़ाते हैं भाई, तुम सुनो न पहले, मतलब पढ़ाएंगे, मेरा ना काम है, वो मेरा काम है कि आपको क्या करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, खाली आपको आज ये बताया हूँ कि क्वेश्चन का टाइप का, वो आप ये चिंता छोड़ दें कि मतलब क्या करना है नहीं करना, वो मेरा काम है। हाँ इसके बाद पढ़ाने के बाद अब बताइए, इतने इतने चीज़ पढ़ाने पड़ते हैं और धीरज सर कहते हैं कि इंग्लिश इज क्यों पढ़ना, ठीक है, तो भूत पुलिस देख के भी नहीं लगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, 2 सेंटेंस आ गए, पहला वाला था और एक दूसरा वाला ये आ गया, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, एक क्वेश्चन है एडवर्ब, करेक्ट एडवर्ब इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। गौरव रीड द पोएम एग्रीबली, एंग्रीली, क्लियरली, साउंडली। ओके देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बचा हुआ, इसको तो आपको पता है क्या नाम दिया जाता है, याद आ गया, क्वेश्चन टैग आप लोगों को पता है। क्वेश्चन टैग लास्ट में ये हो जाता है कि यू आर न्यू सेक्रेटरी। आपको पता है कि लास्ट में नोट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आर यू तो होगा ही नहीं, ठीक है, और सब में नोट लगा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आर उठा कर ले लेते हैं, आर एंड, और यू लिख लेते हैं। ये तो आप सिंपल कर लेंगे, एक हल्का यही लगा, ये आपका हो गया इंग्लिश।